हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अब की बार सीटेट पार हम लोग जो है सीटेट के अंतर्गत बाल विकास की विषय वस्तु देख रहे थे और बाल विकास के अंतर्गत जो है हम लोग 9 कक्षाएं पहले ही कर चुके हैं। आज अपने लोगों का जो है 10वीं कक्षाएं हैं और इस 10वीं कक्षा के अंतर्गत जो है बाल विकास के अंतर्गत हम लोग मनोविज्ञान की संप्रदाय देख रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में भी हम लोग मनोविज्ञान के 4 संप्रदायों पर चर्चा कर चुके थे, जिसके अंतर्गत संरचनावाद संप्रदाय, मनोविश्लेषणवाद, प्रकार्यवाद और साथ ही साथ व्यवहारवाद संप्रदायों पर चर्चा जो है वो ऑलरेडी कर चुके हैं। आइए आज जो है हम लोग आगे की चर्चा करते हैं। मनोविज्ञान का जो 5वां संप्रदाय है वो कौन सा है, वहां से विषय वस्तु को जारी रखते हैं। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उस वीडियो का लिंक दे देंगे, वहां से आप क्लिक करके देख लीजिएगा। साथ ही साथ आपको अगर पैनल का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं मनोविज्ञान के विभिन्न संप्रदायों की चर्चा, जिसमें हम लोग 5वां संप्रदाय जो है वो आज देख रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में 4 संप्रदाय जो है ऑलरेडी देख चुके हैं। आप जो है बाल विकास का प्लेलिस्ट है वहां से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों 5वां संप्रदाय जो है उसका नाम है गेस्टाल्टवाद। कौन सा संप्रदाय की बात कर रहे हैं? ये जो गेस्टाल्टवाद संप्रदाय की आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा भी जो 2 संप्रदाय है उनकी भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ ये चैप्टर आपका जो है वो खत्म हो जाएगा आज। तो गेस्टाल्टवाद जो संप्रदाय है वो क्या है, आइए दोस्तों एक बार ध्यान से देखिए और समझते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले समझिए कि गेस्टाल्टवाद संप्रदाय जो है उसके जनक कौन है। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय जो है वो दिया किनके द्वारा गया था, तो गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का जनक किसे कहा जाता है। सबसे पहले तो आपसे 1 नंबर में यही क्वेश्चन पूछ लेता है। आपको बता दें ये जो क्लासेज आ रही हैं आपको मिल रही हैं वो सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, चाहे वो सीटेट, रीट, एसटेट, यूपीटेट, DSSB, KVS, सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए रामबाण क्लासेज है। दोस्तों ये जो गेस्टाल्टवाद संप्रदाय है इनका जनक किसे कहा जाता है, आपको पता होगा मैक्स वर्दिमर को कहा जाता है। किसे कहते हैं? मैक्स वर्दिमर। तो आपसे पूछ ले गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का जनक किसे कहा जाता है, तो आप क्या कहिएगा? मैक्स वर्दिमर को कहा जाता है। मैक्स वर्दिमर को किस संप्रदाय का जनक कहा जाता है? गेस्टाल्टवाद का संप्रदाय का जनक कहा जाता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ठीक है सर, मैक्स वर्दिमर जो है गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का प्रयोग कब किए थे, तो आपको बता दे मैक्स वर्दिमर जो है इस संप्रदाय का प्रयोग जो किए थे, इस संप्रदाय पर जो अपना प्रयोग किए थे वो कब किए थे, आपको बता दें 1911 से 1912 ईस्वी में। कब किए थे? 1911 से 1912 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1911 से 1912 ईस्वी में गेस्टाल्टवाद पर प्रयोग कौन किए थे, यानी गेस्टाल्टवाद संप्रदाय दिए कौन थे? मैक्स वर्दिमर। लेकिन प्रयोग की अगर बात करें कि गेस्टाल्टवाद का प्रयोग किसने किया, तो प्रयोग जो है मैक्स वर्दिमर नहीं किए थे। प्रयोग जो किए थे उनका नाम था कोहलर। क्या नाम था प्रयोगकर्ता का नाम? जी हाँ मेरे दोस्त, प्रयोग करने वाला का नाम है कोहलर। तो गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कौन है? मैक्स वर्दिमर है। कब जन्म दिए? 1911 से 1912 ईस्वी के आसपास में। और प्रयोग कौन किए थे? प्रयोग किए थे कोहलर। बात करें कि गेस्टाल्टवाद संप्रदाय में क्या कहा गया, मैक्स वर्दिमर साहब क्या बताना चाह रहे थे गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के द्वारा। देखिए दोस्तों, हम लोग जब अधिगम वाला चैप्टर पढ़ेंगे, अधिगम पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे कि अधिगम के अंतर्गत ये समझाया जाता है विभिन्न विद्वानों के द्वारा कि बच्चे जो हैं वो प्रयत्न एवं त्रुटि के द्वारा सीखते हैं, मतलब प्रयास व त्रुटि से सीखते हैं। लेकिन गेस्टाल्टवाद संप्रदाय में मैक्स वर्दिमर कह रहे थे कि नहीं, बालक प्रयास व त्रुटि से नहीं सीखता है, बालक तो अंतःदृष्टि या फिर सूझ से सीखता है। अब देखिए गेस्टाल्टवाद जो संप्रदाय है, बात करें गेस्टाल्टवाद संप्रदाय की, तो आपको बता दें कि ये जो संप्रदाय है इस संप्रदाय में क्या कहा गया। तो सबसे पहले ये समझिए कि यह जो विचार है, यह विचार जो है वो आपको बता दें, यह विचार जो है वो गेस्टाल्ट शब्द से निकला है। और सबसे पहले आप बात कीजिए गेस्टाल्ट शब्द की, तो गेस्टाल्ट शब्द जो है वो जर्मन भाषा का शब्द है। तो यह विचार जर्मन भाषा के शब्द है।
किस भाषा के शब्द? यह विचार जर्मन भाषा के शब्द, जर्मन भाषा के शब्द की बात कर रहे हैं। किस भाषा की? जर्मन भाषा के शब्द गेस्टाल्ट से निकला है। किससे निकला है? गेस्टाल्ट से निकला है, निकला है। बात करें इसमें गेस्टाल्ट का अर्थ, जिसमें गेस्टाल्ट जो है, इस गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? तो जिसमें गेस्टाल्ट का अर्थ जो है वो क्या है? तो गेस्टाल्ट जो है, गेस्टाल्ट का अर्थ समग्र या पूर्णाकार होता है। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है? गेस्टाल्ट का अर्थ होता है समग्र। क्या होता है? समग्र कह लीजिए, या आप क्या कहिएगा? पूर्णाकार। पूर्णाकार मतलब पूर्ण आकार। समग्र कहिए या पूर्णाकार होता है। सॉरी, यह विचार जो है जर्मन भाषा के शब्द गेस्टाल्ट से निकला है, जिसमें गेस्टाल्ट का अर्थ समग्र या पूर्णाकार होता है। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है? समग्र या पूर्णाकार होता है। मैक्स वर्दिमर का विचार है, किनका विचार है? मैक्स वर्दिमर साहब का विचार है कि मैक्स वर्दिमर जी का विचार है कि बालक प्रयास व त्रुटि से नहीं सीखता है। बालक प्रयास व त्रुटि से नहीं सीखता है, नहीं सीखता है। अब देखिए मैक्स वर्दिमर साहब क्या कह रहे हैं? मैक्स वर्दिमर साहब कह रहा है कि बालक प्रयास व त्रुटि से नहीं सीखता है। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय किसने दिया? जनक कौन है? मैक्स वर्दिमर। प्रयोग किसने किया? कोहलर ने किया। और यह जो विचार है गेस्टाल्ट शब्द से बना है। और आपको बता दें ये जो गेस्टाल्ट शब्द है किस भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ समग्र या पूर्णाकार होता है। और आपको बताएं कि गेस्टाल्टवाद संप्रदाय में मैक्स वर्दिमर साहब कह रहे हैं कि बालक जो है प्रयास व त्रुटि से नहीं सीखता है। तो मुद्दा है कि कैसे सीखता है? फिर अगर प्रयास व त्रुटि से नहीं सीखता है तो बालक कैसे सीखता है? तो मैक्स वर्दिमर साहब जो हैं वो क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान से एक बार देख लीजिए आप लोग। मैक्स वर्दिमर साहब कह रहे हैं कि बालक जो है ना वो सीखता कैसे है। तो मैक्स वर्दिमर साहब ये बात जो है बताने के लिए क्या कह रहे हैं कि बालक जो है इस विचारधारा के अनुसार यानी गेस्टाल्टवाद के अनुसार बालक जो है वो सीखता कैसे है? बालक जो है वो सीखता अंतर्दृष्टि या सूझ से है। क्या कह रहे हैं मेरे दोस्त? इस विचारधारा के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार या इस संप्रदाय के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार बालक कैसे सीखता है? बालक जो है वो कैसे सीखता है? तो बालक सूझ, कैसे बता रहे हैं मेरे दोस्त? सूझ या फिर इसी को बोलते हैं अंतःदृष्टि। सूझ या अंतःदृष्टि से सीखता है। बालक कैसे सीखता है? तो प्रयास व त्रुटि से नहीं सीखता, सूझ से सीखता है या फिर अंतःदृष्टि से सीखता है। बालक सूझ से सीखता है या फिर अंतःदृष्टि से सीखता है। ऐसा किस विचारधारा में कहा गया? किस संप्रदाय में कहा गया? तो आपको यह गेस्टाल्टवाद में कहा गया। क्या कहा गया गेस्टाल्टवाद में? कि बालक जो है वो कैसे नहीं सीखता? तो बालक जो है वो प्रयास व त्रुटि से नहीं सीखता, बल्कि बालक जो है वो सूझ व अंतःदृष्टि से सीखता है। अब मुद्दा है कि सीखेगा कैसे? सीखने के लिए कोई ना कोई तो सूत्र होना चाहिए। देखिए सीखने के लिए जो सूत्र दिया गया इस संप्रदाय के अंतर्गत, जो हम संप्रदाय देख रहे हैं गेस्टाल्टवाद, गेस्टाल्टवाद के अंतर्गत सीखने के लिए जो सूत्र दिया गया वो क्या दिया गया था? आइए बताते हैं आपको। सीखने के लिए इसके अंतर्गत जो सूत्र दिया गया वो क्या दिया गया था। तो इसमें यह कहा गया मेरे दोस्तों कि सबसे पहले बालक करता क्या है? बालक के पास क्या है जो पहले से होता है, फिर बालक उसके आधार पर कुछ सीखता है। देखिए आपको पता होगा
बालक जो है वो बालक के पास पहले से जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को बोलते हैं पूर्व ज्ञान। कौन सा ज्ञान? पूर्व ज्ञान। यानी बालक के पास जो है वो पूर्व ज्ञान तो पहले से है ही। कौन सा ज्ञान पहले से है? पूर्व ज्ञान जो है वो पहले से बालक के पास मौजूद है। अब बालक प्रयास व त्रुटि से नहीं सीखेगा, बालक फिर यूज करेगा सूझ का। आप सूझ का मतलब समझ गए ना? सूझ बोले तो अंतःदृष्टि का। जैसे ही सूझ या अंतःदृष्टि का प्रयोग करेगा फिर बालक के पास जो है वो क्या होगा? नया अनुभव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नया अनुभव आ जाएगा। जैसे ही नया अनुभव आया तो बालक जो है वो अधिगम कर लिया। बालक के पास नया अनुभव आया मतलब बालक क्या किया? बालक जो है वो सीख लिया। यानी बालक के सीखने की प्रक्रिया जो है वो क्या हो गई? सार्थक हो गई। तो मैक्स वर्दीमर साहब जो थे वो गेस्टाल्टवाद संप्रदाय में क्या कहे कि बालक के पास पूर्व ज्ञान है, फिर सूझ या अंतर्दृष्टि के द्वारा नया अनुभव आता है और बालक जो है वो कुछ भी ज्ञान जो है वो हासिल कर लेता है या सीख लेता है। दोस्तों बात करें कि गेस्टाल्टवाद संप्रदाय जो है इनका विकास किसने किया, इनके समर्थक कौन कौन थे? अगर इनकी बात करें तो आइए समर्थकों में देखें कौन कौन ऐसे विद्वान हैं जो कि गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के समर्थक हैं। अगर समर्थकों की बात कीजिएगा तो समर्थकों में आप देखिए, एक तो मान लीजिए कौन कौन हो जाएंगे? कुर्ट कोफका। क्या नाम है? कुर्ट कोफका और कुर्ट लोबिन। कुर्ट कोफका। इसके अलावा जो है क्या नाम है? कुर्ट लेविन या कुर्ट लेविन। और इसके अलावा कौन है? तो एवं ऑलपोर्ट। कुर्ट कोफका, कुर्ट लेविन, इसके अलावा जो है ऑलपोर्ट साहब जो है वो गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के क्या हैं? समर्थक के अंतर्गत आते हैं। ये लोग जो है समर्थनकर्ता में थे गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के। आइए जो कुछ भी पढ़ाएं उसे छोटा करते हुए इस बोर्ड पे समाहित कर देते हैं ताकि आप एक बार में इन सारी चीजों को एक साथ देखकर समझ सकें। दोस्तों गेस्टाल्टवाद संप्रदाय में क्या क्या बताएं कि गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक मैक्स वर्दीमर हैं, इनका प्रयोग कोहलर ने किया। यह विचार जो है जर्मनी भाषा के शब्द गेस्टाल्ट से दिया गया है और गेस्टाल्ट का शाब्दिक अर्थ पूर्णाकार या समग्राकार होता है। और मैक्स वर्दीमर साहब गेस्टाल्टवाद संप्रदाय में क्या कहें कि बालक जो है वो सूझ से नहीं बालक जो है वो प्रयास व त्रुटि से नहीं सीखता, बल्कि बालक जो है सूझ या अंतर्दृष्टि से सीखता है। और सीखने के लिए जो सूत्र दिया गया, फॉर्मूला दिया गया वो था पूर्व ज्ञान। इसके अलावा पूर्व ज्ञान के बाद आता है सूझ, सूझ के बाद नया अनुभव आया, बालक कोई भी विषय वस्तु को सीख लिया। बात करें गेस्टाल्टवाद के समर्थकों की तो कुर्ट कोफका, कुर्ट लेविन और ऑलपोर्ट साहब जो हैं इसके समर्थक के अंतर्गत आते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चर्चा करते हैं नेक्स्ट जो है मनोविज्ञान के संप्रदाय का। आइए दोस्तों आगे जो चर्चा करते हैं वो कौन सा संप्रदाय है। दोस्तों अगला जो संप्रदाय है वो है साहचर्यवाद। कौन सा संप्रदाय की बात कर रहे हैं सखा? साहचर्यवाद जो संप्रदाय है वो कौन सा है? आइए हम लोग छठा संप्रदाय की बात कर रहे हैं और छठा संप्रदाय कौन सा है? साहचर्यवाद। साहचर्यवाद संप्रदाय या सीधा साहचर्यवाद संप्रदाय भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो साहचर्यवाद संप्रदाय है ये संप्रदाय किनके द्वारा दिया गया? साहचर्यवाद संप्रदाय जो है इनका जनक किसे कहते हैं? तो आपको याद रखिएगा दोस्तों कि साहचर्यवाद संप्रदाय के जनक कौन हैं? आप एक बार कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है तो। दोस्तों साहचर्यवाद संप्रदाय के जो जनक हैं वो जॉन लॉक साहब हैं। जॉन लॉक साहब कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के रहने वाले थे। तो साहचर्यवाद संप्रदाय जो है इनके जनक कौन हो गए? जॉन लॉक। क्या नाम था मेरे सखा? जॉन लॉक नाम था उनका। और जॉन लॉक साहब कहाँ के रहने वाले थे? अभी बताएं, इंग्लैंड के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के रहने वाले थे। अच्छा इसमें तो आपको पता है ना मेरे दोस्त, ये मैक्स वर्दीमर साहब कहाँ के रहने वाले थे? नहीं पता तो नोट कर लीजिए, ये जो है जर्मनी के रहने वाले थे। मैक्स वर्दीमर साहब कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। और ये जो बात कर रहे हैं जॉन लॉक साहब का, जॉन लॉक साहब कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के रहने वाले थे। क्या कहे जॉन लॉक साहब जो है वो साहचर्यवाद संप्रदाय के बारे में?
जॉन लॉक साहब कह रहे हैं कि कोई भी बालक जो है वो जन्म के बाद जिस वातावरण के संपर्क में साहचर्य स्थापित करता है उसी के अनुसार वह अपना व्यवहार भी क्या कर लेता है, निर्मित कर लेता है। जन्म के बाद बालक जिस तरह के वातावरण में अपना साहचर्य व्यवहार जो है वह स्थापित करता है। क्या कह रहे हैं जॉन लॉक साहब कि जन्म के बाद, याद रखिएगा सखा, जो अभी आपको बता रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आप याद रखिएगा कि जन्म के बाद, किसके बाद, जन्म के बाद बालक, जन्म के बाद बालक जिस वातावरण के संपर्क में, जिस वातावरण के संपर्क में साहचर्य व्यवहार स्थापित करता है, साहचर्य व्यवहार स्थापित करता है, साहचर्य व्यवहार क्या होता है, बालक जन्म के बाद जिस तरह के वातावरण के संपर्क में साहचर्य व्यवहार स्थापित करता है उन्हीं के अनुसार क्या हो जाता है उनका, उन्हीं के अनुसार वह सीखता है, वह व्यवहार भी करने लगता है, या ऐसे कह लीजिए उन्हीं के अनुसार वह व्यवहार भी करने लगता है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जन्म के बाद बालक जिस तरह के वातावरण के संपर्क में आता है उसका व्यवहार उसी तरह का हो जाता है। बात करें कि जॉन लॉक साहब क्या कहते थे। जॉन लॉक साहब कहते थे कि बालक का जब जन्म होता है, बालक का जब क्या होता है मेरे सखा, बालक का जब जन्म होता है ना, तो बालक जब जन्म लेता है तो उस समय जो उसका मस्तिष्क होता है वो कोरे कागज के समान, कोरे कागज का मतलब तो आप समझ रहे होइएगा, खाली कागज के समान मस्तिष्क लेकर पैदा होता है। और जिस तरह के व्यवहार के में, जिस तरह के साहचर्य व्यवहार को में वो रहता है, जिस तरह के व्यवहार के संपर्क में आता है, जिस तरह के वातावरण के संपर्क में आता है, उसी तरह उसका अनुभव जो है वो उसके मस्तिष्क पर क्या होता जाता है, लिखाता जाता है। तो क्या कहते थे जॉन लॉक साहब, कहते थे कि बालक जो है वो, बालक का मस्तिष्क किसके समान होता है, बालक का मस्तिष्क कोरे खाली कागज के समान होता है या कोरे कागज के समान होता है। जॉन लॉक साहब क्या कहते थे, जॉन लॉक ने कहा है कि, जॉन लॉक ने कहा, किसने कहा है, जॉन लॉक ने कहा है कि जन्म के समय, किसके समय, जन्म के समय बालक का मस्तिष्क, जन्म के समय बालक का मस्तिष्क खाली कागज के समान होता है। किसके समान होता है, खाली कागज के समान होता है, खाली कागज के समान होता है। अब देखिए आपसे आराम सब्जेक्टिव में पूछ लिया, किसने कहा, जन्म के समय बालक का मस्तिष्क खाली कागज के समान होता है। इसके बाद जिस पर वो साहचर्य व्यवहार के द्वारा, जिस पर क्या करता है वो, साहचर्य व्यवहार के द्वारा अनुभव लिखता है, जिस पर वह साहचर्य व्यवहार, कौन सा व्यवहार, जिस पर वह साहचर्य व्यवहार के द्वारा क्या लिखता है, अनुभव लिखता है, जिस पर वह साहचर्य व्यवहार के द्वारा अनुभव लिखता है, अनुभव लिखता है। ठीक है मेरे सखा, क्या बताएं आपको, ये बताएं कि जॉन लॉक साहब कहते थे जन्म के समय बालक जो है वो कैसा मस्तिष्क लेकर पैदा होता है, तो खाली मस्तिष्क लेकर पैदा होता है, जिस पर जो है वह साहचर्य व्यवहार के द्वारा क्या करता है, अपना अनुभव जो है वो लिखता जाता है। साहचर्यवाद संप्रदाय किसने दिया, जॉन लॉक साहब दिए। जॉन लॉक साहब क्या कहते थे कि जन्म के समय बालक कैसा मस्तिष्क लेकर पैदा होता है, खाली मस्तिष्क, किसके समान, खाली कागज के समान, जिस पर वह साहचर्य व्यवहार के द्वारा क्या लिखता है, अनुभव लिखता है।
आइए दोस्तों बात करते हैं अगले संप्रदाय की और अंतिम संप्रदाय की। मनोविज्ञान का जो अंतिम संप्रदाय है और आज का जो क्लास का अंतिम टॉपिक है वो है प्रेरकीय या परियोजनावादी संप्रदाय। प्रेरकीय या फिर परियोजनावादी 7वां संप्रदाय जो है वो कौन सा है? देखिए आप नाम लिखिए, प्रेरकीय। प्रेरकीय या इसी को क्या बोलते हैं मेरे सखा? परियोजनावादी। प्रेरकीय या फिर परियोजनावादी संप्रदाय। नाम तो समझ रहे हैं ना मेरे सखा? प्रेरकीय या फिर कौन सा? परियोजनावादी संप्रदाय जो है वो क्या है? प्रेरकीय या परियोजनावादी संप्रदाय। सबसे पहले मन में तो ये क्वेश्चन आएगा मेरे सखा कि प्रेरकीय या परियोजनावादी संप्रदाय किसने दिया, किनके द्वारा दिया गया, इनके जनक कौन है? तो इनके जनक जो है उनका नाम है विलियम मैकडूगल। क्या नाम है? विलियम मैकडूगल। तो प्रेरकीय या परियोजनावाद संप्रदाय का जनक कौन है? जनक का नाम क्या बताए मेरे सखा? विलियम मैकडूगल। नाम याद कर लोगे ना दोस्त, एकदम आसान है मेरे सखा। विलियम मैकडूगल। क्या नाम था? विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल साहब मनोविज्ञान के किस संप्रदाय के जनक कहलाते हैं? तो प्रेरकीय या परियोजनावाद संप्रदाय के जनक कौन कहलाते हैं? मैकडूगल साहब कहलाते हैं। मैकडूगल साहब क्या कहते थे? मैकडूगल साहब के अनुसार आचरण व व्यवहार ही प्रेरक या परियोजना को क्या करता है? वर्णित करता है। मैकडूगल साहब का क्या कहना था कि आचरण व व्यवहार ही क्या करता है? प्रेरक या परियोजना को वर्णित करता है। मैकडूगल साहब क्या कह रहे हैं? आचरण व व्यवहार। किसकी बात कर रहे हैं मैकडूगल साहब? मैकडूगल साहब बोल रहे हैं कि मैकडूगल के अनुसार, किनके अनुसार? लिख देते हैं यहाँ मैकडूगल। एक मिनट रुकिए मेरे सखा, जरा सा हैंड राइटिंग को छोटा करते हुए लिखते हैं मैकडूगल। नाम क्या है मेरे सखा? मैकडूगल के अनुसार। किनके अनुसार? मैकडूगल के अनुसार आचरण व व्यवहार ही, आचरण व व्यवहार, आचरण व व्यवहार ही, मैकडूगल के अनुसार आचरण व व्यवहार ही प्रेरक या प्रेरक जो है प्रेरक या प्रयोजना को वर्णित करता है। प्रयोजना को क्या करता है? वर्णित करता है। वर्णित करता है। मैकडूगल के अनुसार आचरण व व्यवहार ही किसको वर्णित करता है? परियोजना को क्या करता है? वर्णित करता है। आपको बता दे ये प्रेरक या परियोजनावादी जो संप्रदाय है वह चेतना का क्या है? विरोधी है। तो आप यहीं पे याद रखिएगा सखा, यह संप्रदाय चेतना का क्या है? विरोधी है। यह संप्रदाय चेतना का क्या है? विरोधी है। यह संप्रदाय चेतना का क्या है? तो चेतना का मेरे सखा विरोधी। कौन सा संप्रदाय जो है वो चेतना का विरोधी संप्रदाय है? तो आप कहेगा प्रेरक या परियोजनावादी संप्रदाय जो है वो चेतना का कैसा संप्रदाय है? विरोधी संप्रदाय है। दोस्तों आपको बताया प्रेरक या परियोजनावादी संप्रदाय किनके द्वारा दिया गया? विलियम मैकडूगल के द्वारा दिया गया। विलियम मैकडूगल साहब कहते थे कि आचरण व व्यवहार जो है वही प्रेरक या परियोजना को क्या करते हैं? वर्णित करते हैं। और प्रेरक या परियोजनावाद संप्रदाय जो है वो चेतना का क्या है? विरोधी है। दोस्तों आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की चर्चा जो है वो हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। दोस्तों अभी तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा। अभी जो हम लोग डिस्कस किए वो 3 संप्रदायों के ऊपर, एक तो गेस्टाल्टवाद संप्रदाय, फिर बात की हम लोग साहचर्यवाद संप्रदाय, और फिर हम लोग चर्चा किए प्रेरक या परियोजनावादी संप्रदाय। दोस्तों अब जो आपका मनोविज्ञान का संप्रदाय था वो समाप्त हो गया। अब हम लोग जो है वो बाल विकास के अंतर्गत
विकास क्या है, उन सभी मुद्दा पर चर्चा करेंगे। विकास की अवधारणा क्या है, वृद्धि विकास में क्या अंतर है। दोस्तों मनोविज्ञान के संप्रदाय से प्रत्येक वर्ष 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, कभी कभी एक क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो आपको तो पता है एक एक नंबर जो है वो एग्जाम में कितना महत्व रखता है। दोस्तों आज के लिए जो आपका मोटिवेशन कोटेज है वो जरा ध्यान से आप देखिए क्या है। दोस्तों कहते हैं कि खुद के माने हार है और खुद के जीते जीत। अगर आप खुद से मान लेते हैं तो आपका हार निश्चित ही है, अगर आप खुद नहीं मानते हैं तो आपको दुनिया का कोई ताकत नहीं हरा सकता। इसीलिए खुद के हारे हार है और खुद के जीते जीत। अगर आप स्वयं हार नहीं मानते, जी हाँ दोस्तों देखिए क्या है आज का मोटिवेशन लाइन, अगर आप स्वयं हार नहीं मानते तो यकीन मानिए आपको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। अगर आप स्वयं हार नहीं मानते, अगर आप स्वयं हार नहीं मानते तो यकीन मानिए दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकता। इसीलिए कहा अगर आप स्वयं हार नहीं मानते तो यकीन मानिए दुनिया में कोई नहीं आपको हरा सकता है, क्योंकि कहा भी गया है खुद के हारे हार है और खुद के जीते जीत। हम लोग को दृढ़ संकल्पित होना होगा। आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य से भटकिए नहीं। अगर आप सीटेट या किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बस भरोसा बना कर रखिए। टॉपर्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो दोस्तों के पास भी इसको शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए। दोस्तों अगर आपको जो भी कुछ पढ़ा रहे हैं उसका हाथों हाथ नोट्स बना लीजिए। साथ ही साथ अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर एक और तरीका है इन सभी बोर्ड पर लिखे गए पैनल का जो पीडीएफ है हम अपने टॉपर्स क्लासेज पुपरी के टेलीग्राम चैनल पर जो है वो अपलोड करते हैं। वहां आप टॉपर्स क्लासेज पुपरी टेलीग्राम पर सर्च करके ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए दोस्तों, जिससे आपको बोर्ड पर लिखे हुए सभी तथ्यों के पैनल का पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों आप जो है थोड़ा सा पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।